औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, तो आज हम आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हमने हुर्फ नितैया पढ़ा था, यानी ता, दाल और तौ। इसमें हमने जाना था उसके मखारिज के बारे में, कहाँ से उसकी अदायगी होती है हुर्फ नितैया। और उम्मीद है मुझे सभी सिस्टर ने वो क्लास अच्छे से वॉच किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो उसको आप देख सकती हैं और प्रैक्टिस कर सकती हैं। और आज हम देखेंगे हुर्फ लिसाविया। पहले क्या था? हुर्फ नितैया, इनको कहते हैं हुर्फ लिसाविया। ये सब जबान से निकलने वाले हैं, लेकिन बस वो है ना, इनके जैसे सेम सेम मखारिज हैं इनके, जैसे ता, दाल, तौ, उनका सेम मखारिज है, इसलिए हुर्फ नितैया है। क्यों है? क्योंकि वो खुरदुरी जगह से होते हैं। तो ये हुर्फ लिसाविया आज हम देखेंगे, इनका भी तीनों का सेम मखारिज है, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो हम हुर्फ लिसाविया के मखरज को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इन हुर्फों को लिसाविया क्यों कहते हैं, इनकी तादाद कितनी है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, हुर्फ लिसाविया तीन है, सा, गैल और गौ। इनको क्यों कहते हैं हुर्फ लिसाविया? ये जो लीसा है, लीसा, ये लीसा जो है ये भी हमारा अरबी लफ्ज है। इसके माने होते हैं मसूड़े। मसूड़े यानी गम, मसूड़े यानी गम को कहते हैं। यानी मसूड़े के पास वाला अंदरूनी जो किनारे होते हैं उनसे जो निकलते हैं ये दाल, हुरू, दाल, जैल और जौ। तो लीसा मैंने होता है मसूड़ा, तो इसलिए इसको कहते हैं हुर्फ लिसाविया। अब इसकी अदायगी को हम देखेंगे, बहुत आसान है। हमने हुर्फ नितैया में देखा था टिप ऑफ द टंग हमारी कहाँ लग रही थी, यानी रासा लिसान, जबान की नोक भी आप कह सकती हैं। तो हमने देखा था सनाया उलिया की दाढ़ों में लगती हैं, उसके जो मसूड़े होते हैं ना, ऊपर के जो सामने के दो दांत होते हैं उसकी जड़ों में लगती है। ठीक है, कौन से? हुर्फ नितैया। लेकिन हुर्फ लिसविया में जबान की नोक सेम वही रहेगा। जबान की नोक जो सीरा है, आप इसे जबान का सीरा भी बोल सकती हैं, आप इसको रासा लिसान भी बोल सकती हैं, आप इसको जबान की नोक भी बोल सकती हैं, जो हमारी बिल्कुल ये वाली होती है। इसको आप सीरा बोल सकती हैं, जबान की नोक कह सकती हैं, या इसको रासा लिसान भी कह सकती हैं, जो आपको इजी लगे। तो ये नोक हमारी, हमने हुर्फ नितैया का जो मखारिज था वो था सनाया उलिया की जड़ों में। अब सनाया उलिया कौन से हैं? ये वाले दो दांत फ्रंट वाले, इसको सनाया उलिया कहते हैं। ठीक है, तो सनाया हमने देखा था उर्फ नितैया में सनाया उलिया की जड़ों में लगता है, लेकिन इसमें हमारा सनाया उलिया की जड़ों में नहीं लगेगा, उसके किनारों पे लगेगा, जैसा कि आपको पिक में नजर भी आ रहा है। ठीक है, जबान की नोक, जबान की नोक हमारी ऊपर सामने के जो दो दांत हैं ये सनाया उलिया, इसके किनारों पर लगाने से ये तीनों मखारिज जो है सा, जा, जो अदा हो जाएंगे। बहुत आसान है। जबान का सिरा या नोक सनाया उलिया के किनारों पर लगेगा। अब ये किनारे कौन से हैं? अब आप अपनी फिंगर ले और यहाँ पे टच करें। ठीक है, सभी सिस्टर करें, ऐसे लगाए तो आपके दांतों का निशान देके आपकी उंगली पर आ जाएगा, ये है वो किनारे। तो यहाँ पर हमने जबान की नोक को लगाना है, यहाँ लगेगा तो आपका ये हुर्फ लिसविया के लेटर अदा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से मखारिज चेक करें, देखिए एक बार। जबान की नोक सना उलिया के किनारों पर, सामने ऊपर के जो दो दांत हैं उनके किनारों पर लगाने से सा, जाल, ज अदा होता है। अब इसमें भी सेम वही है जैसे हमने देखा था हुर्फ नितैया में,
ता दाल बारीक लेटर है और तो मोटा लेटर है। इसी तरीके से इसमें भी हमारे तीन, इनमें से ये दो बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा मुफक्खम है, ये पुर है, ये मोटा पढ़ा जाता है। जो मोटा पढ़ा जाएगा और स और जाल ये हमारे बारीक लेटर हैं, ठीक है। और स जाल वो ये बहुत सॉफ्ट लेटर है, बहुत लाइट लेटर है, हल्के पढ़े जाते हैं। इसको हम सख्ती से नहीं पढ़ते, इनको हम सख्ती जरा भी नहीं करते हम इसमें, क्योंकि सख्ती करेंगे तो मखारिज चेंज हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम जबान की नोक यहाँ पे किनारों पे लगाएंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सॉफ्ट निकलेंगे लेटर, जैसे फ, फ, क्योंकि मेरी जबान यहाँ लग रही है किनारों पर, तो ऑलरेडी हमारे हुर्फ खुद लाइट बन जाते हैं। फ, और अगर मैं जबान टच नहीं करूंगी, किनारे नहीं टच करूंगी दांतों पे, तो फिर ये हमारे सॉफ्ट लेटर नहीं बनेंगे, फिर ये हमारे मखारिज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे आप देखें, इस तरीके से तीनों लेटर में सा जाल जो तीनों में आपकी जबान इसी तरीके से किनारे लगेगा। ये देखिए, जबान के किनारों पर लगेगी और हल्की सी जबान बाहर निकलेगी। हल्की सी जबान बाहर निकालना जरूरी है, तो आपका लाइट लेटर बनेगा और सही मखरज निकलेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे, अंदर ही अंदर टच करेंगी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर आप सख्त बना देंगी उसको। तो ये जबान हल्की, ये किनारों पर लगनी चाहिए और हल्की सी ये बाहर ऐसे निकलेगी। फ वैल वो, फ वैल वो, फ वैल वो, ठीक है। अब हम सा को देखते हैं। देखिए सा, अब इसमें हम वो देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक कर जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आप, सा जैल और ज़ा। सा में जैसे मैंने आपको उसमें बताया था हुर्फ नितैया में, सा, ये देखिए सा और जाल में क्या है कि हमारी जबान पीछे से स्ट्रेट हो रही है, उठ नहीं रही, ठीक है। तो इसका साउंड क्या है, आ, सा, आ, सा। इसी तरीके से रैल, रै, रैल, आ, रै, आ, सा, यानी आ साउंड है, एप्पल, ठीक है। और वो, में यहाँ पे पोजीशन देखिए आप, जबान की इसमें तो पीछे से स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है हमारी। लेकिन जौ को अगर देखेंगे आप, मखारी सेम है। यहाँ पे देखिए, देखिए हमारी कहाँ लग रही है, क्लियर नहीं हो रहा ना, यहाँ देखिए जबान की नोक, ये दांत है व्हाइट, उसके किनारों पर लग रही है, ऊपर जड़ में नहीं लग रही। जड़ में अगर यहाँ लगती ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे हुर्फ नितैया निकलते, ता दौल तो यहाँ नहीं लग रही है। ये कहाँ लग रही है, दांतों के किनारों पर लग रही है। दांतों के किनारों पर जबान की नोक लग रही है, ये यहाँ पे। और वो जो हमने देखा उसमें जबान पीछे से स्ट्रेट थी, इसमें क्या है, इसमें हमारी ग में पीछे से जबान उठेगी। क्यों, क्योंकि ये मोटा लेटर है, पुर, हुर्फे, ये जो है इसमें मुफक्खम पाया जाता है, ठीक है। मुफक्खम पाया जाता है, उसकी वजह से हमारी जितने भी मोटे लेटर है, उसमें पीछे से जबान हमारी ऐसे उठती है। जबान हुर्फों को मोटा बनाने के लिए पीछे से जबान को उठाना पड़ता है। अगर आप इसको पीछे से नहीं उठाएंगी, आप इसको स्ट्रेट रखेंगे, आप इसे पढ़ेंगे ज, तो आप इसको क्या बना दिया, जाल बना दिया। क्योंकि जाल में हमारी जबान पीछे से स्ट्रेट हो रही है, जाल में और सौ में देखें हो रही है, लेकिन जो में नहीं हो रही, जो में उठ रही है। अब अगर आपने नहीं उठाया तो आपने जाल बना दिया, तो हमने ये मिस्टेक नहीं करनी। अब आप यहाँ पे डिफरेंट देखें, आप, आपको दिख रहा होगा फर्क, इसका भी और यहाँ पर भी। ये स्ट्रेट में जाएगी, इसमें एप्पल साउंड, आ, आ, जा, जा, सा, आ, सा, आ, सा। इसी तरीके से जाल, रा, जाल, आ साउंड इसमें आ रहा है। और इसमें देखें, वो यानी ओ, ओ की आवाज आ रही है ना ऑरेंज में, जो, ओ, वो, ओ, तो पीछे से जबान का उठना, तो ये मोटे लेटर में पीछे की जबान उठ जाती है, ठीक है। ये मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी दो लेटर हमारे बारीक है। अब हम देखते हैं इसमें हम मिस्टेक क्या कर जाते हैं। मिस्टेक में हमारा क्या होता है, अभी पहले ये देखें यहाँ पे और क्लियर देखें आप,
ये जबान की नोक है, आपने ये ऐसे लगानी है किनारों पर, यहाँ नहीं लगाना, ऊपर ऊपर नहीं लगनी चाहिए, ऊपर मसूड़े जड़ हो जाती है ना, यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आपका फिर तौ बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे लगाएंगी तो यहाँ तो वैसे भी लगेगा ही नहीं, ये आपका यहीं जाएगा, ठीक है, जबान दांतों के किनारों पर। अब ये देखें आप, हम इसमें क्या मिस्टेक कर जाते हैं, हम जब हम सा पढ़ते हैं, सा सा, तो हम इसको क्या पढ़ देते हैं, बहुत सी सिस्टर इसको सीन बना देती हैं। सीन में क्या होता है, सीटी की आवाज आती है, इंशाल्लाह हम इसको कल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है वो भी, और आज वाले भी सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। सीन, सीन होता है हमारा, उसमें हमारी सीटी की आवाज आती है, सीन सीन ये साउंड सीटी। क्यों कहा जाता है सीटी, क्योंकि इसमें उसकी सिफत है सफीर की, तो सीन में ये होता है। लेकिन मोस्टली सिस्टर जब तजवीज नहीं आता, और बहुत सी सिस्टर तजवीज आती भी होंगी तो भी गलती कर जाती हैं। क्या करती है गलती, क्योंकि मखारिज पता नहीं है। मखारिज अगर पता हो कि हमारी जबान की जो नोक है ये हमारी यहाँ दांतों के किनारों पर लगनी चाहिए, तो हमारा सा निकल जाएगा। अब ये चीज नहीं करती हैं तो वो सीन बना देती हैं। सीन देखे, सीन सीन सख्त हो गया ना, और सा हमारा बहुत लाइट लेटर है, इसमें आप सीटी नहीं निकाल सकती ऐसे, सा सा। अब बहुत सी सिस्टर कहती हैं अब हम पढ़ रहे हैं तो गिसावा, गिशावा, गिशा, मतलब कोई भी हुर्फ लेटर ले ले सा का, तो सा करके जाहिर करना चाहती हैं सा को। क्यों, कि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि हम सा पढ़ रहे हैं, सा। अब ये तो इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही, अगर हम इसे जबान की नोक को किनारों पर लगाएंगे स, पता ही नहीं चल रहा सा। तो हमें लोगों को नहीं दिखाना, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें हमारा मखरज सही होना चाहिए, खुद का मखरज सही होना जरूरी है। हमने नहीं दिखाना कि हमारे सीन की सा की आवाज निकल रही है नहीं निकल रही है, क्योंकि इसमें सीटी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो स स स, नॉट सा 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 नहीं पढ़ना। समझ आ रहा है आपको फर्क, सा पढ़ूंगी तो सीटी आवाज आ रही है, सा ये गलत है, क्योंकि सीन का मखरज आप बोल रही हैं सा, तो हमने इसको सा पढ़ना है। अब सा जब पढ़ूंगी मैं, तो मेरी जबान की नोक बाहर आएगी और दांतों के किनारों पर भी लगेगी हल्की सी, यानी कि बहुत ज्यादा हल्की सी बाहर आती है, देखिए दांतों के बाहर आएगी हल्की सी। इससे क्या होगा, हमारा लेटर ऑलरेडी सॉफ्ट बन जाएगा, बहुत लाइट बन जाएगा। फ, आप अपनी जगह ट्राई करते रहें, फ फ फ। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, जो हमारी इसमें जो हवा होती है, हवा वो बाहर निकलती है साइडों से, यहाँ से देखिए, ये आपने यहाँ पे जबान को लगाया दो दांतों के किनारों पे, फिर आपकी जो हवा निकलेगी, आप आगे हाथ रख के आप महसूस करेंगी, फ फ, आपको हवा, एयर फ्लो हो रहा है, एयर बाहर आ रही है, तो ये यहाँ साइडों से निकल जाती है हवा, ठीक है। फ फ फ फ, ऐसे। अगर आप पढ़ेंगी स स स, फिर वो चीज सख्त भी हो जाएगा, सीन का भी बन जाएगा, तो वो गलत होगा। तो याद रखें इसमें क्या मिस्टेक है, स को सीन नहीं बनाना, सीटी की आवाज नहीं देनी, सा नहीं कहना, इसको सॉफ्ट पढ़ना है, लाइट, ठीक है। अब देखते हैं हम जाल। जाल में क्या मिस्टेक करते हैं, जाल का भी सेम मखारिज है, जबान की नोक ऊपर सना उलिया के किनारों पर लगेगी, यानी दो दांतों की, ये जो ऊपर के दांत हैं इनके किनारों पर लगेगी, सेम मखारिज। इसमें क्या गलती होती है, इसकी गलती ये होती है, जाल को जा बना देते हैं, सेम मिस्टेक, जैसे सा को सा बना दिया सीन, इसी तरीके से जाल को, ये जाल लाइट लेटर है, इसको सॉफ्ट पढ़ा जाता है, जाल जाल जाल। अब इसको क्या बना देते हैं, जा, जाल जाल, तो जाल में बजिंग साउंड है, ठीक है, ये बना देते हैं इसको जे बना देते हैं, जा सख्त पढ़ा जाता है, जा, ये सही है, जा, इसमें बजिंग साउंड आ रहा है आपको, जा जा। सफीर इसकी सिफात होती है, सीटी टाइप से उसमें वॉइस आ रही है, जा जा। लेकिन क्या करते हैं, इसको, जाल को, ये जाल सॉफ्ट तो नहीं पढ़ते, जब हम सही अदायगी करेंगे तो नहीं निकलेगा जा, इसमें क्या करते हैं, इसको हार्ड बना देते हैं, जा, जाल को जाल पढ़ देते हैं, जाल
जाल, जाल, ये जाल नहीं है। जाल आपने गलत बना दिया, फिर इससे ही तो गुनाह होता है, लहने जली तो यही हो जाता है, क्योंकि हमने जाल का मखारिज जा बना दिया। हम कल पढ़ेंगे इसका मखारिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानेंगे कितना हम बहुत ज्यादा फर्क कर देते हैं। जाल लाइट लेटर है, जाल को जाल पढ़ना है, और ये जा है, ये सख्ती से पढ़ा जाता है, ये सॉफ्टली पढ़ा जाता है। जाल और ये जा, जाल, जा, जाल, जा, 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 और ये जा, ये फर्क है इसमें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं रो में क्या है, ये मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको हम, वो अभी मैंने आपको बता दिया है। जो में हमारा क्या होगा, पीछे से जबान उठेगी, सेम मखारिज है। मखारिज तीनों का सेम ही है, लेकिन इसमें ग में ये पुर लेटर है, इसको पीछे से जबान हमारा उठाया जाता है, तो हमारा ये मोटा बन जाता है। रो, 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 रो। अब अगर इसको मैं मोटा नहीं बनाऊंगी, पीछे से जबान नहीं उठाऊंगी, तो मैंने इसको जाल ही पढ़ दिया। ज जो करूंगी ना, तो मैं ये जाल ही पढ़ दूंगी, क्योंकि जाल हमारा बारीक लेटर है, जाल, और जो हमारा हैवी लेटर है। तो तीनों में यही फर्क है, जो मोटा पढ़ा जाएगा और जाल और सा बारीक पढ़ा जाएगा। जो ओ साउंड में, ओ, जो, ओ, जो, और जाल आ, जाल आ, सा, आ, वो है एप्पल में। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगी आपको नहीं आएगा, और इसमें बहुत बिग मिस्टेक हो जाती है सिस्टर। तो प्लीज प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करें, जबान को ऐसी हल्की सी बाहर निकालें, और महसूस करें कि हमारा लाइट लेटर फील है, हम इसे हल्के से पढ़ रहे हैं, सीटी तो नहीं निकल रही हमारी इसमें। अगर सीटी निकालोगे तो गलत हो जाएगा, अगर सख्त पढ़ोगे तो भी गलत हो जाएगा। हमने बहुत लाइटली पढ़ना है इसको। और लाइट बनाने के लिए याद रखें, जबान की नोक हल्की सी बाहर आना जरूरी है, दांतों के किनारों पर भी लगे, प्लस हल्की सी अगर बाहर आएगी तो आपका लाइट लेटर ऑटोमेटिक बन जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखें, रैल जबर रा, रैल जेर जी, रैल पेश जू, रा, री, रू। फिर सा जबर सा जेर सी, सा पेश रू, सा, सी, सू, सा, सी, सू। मेरे में बिल्कुल सीटी की आवाज नहीं आ रही है, मैं ऐसे नहीं पढ़ रही। सा, सी, सू, सा, सी, सू, जैसे समर को पढ़ देते हैं ना, समर में समर आता है जैसे, अब इसे बहुत सी सिस्टर पढ़ देंगी समरा, समरा, नॉट समरा, सीटी की आवाज आ गई है। फमरो, फमरो, फमरो। महसूस ही नहीं होता कि हम सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मखारिज बस सही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सा, सी, सू। फिर जो जबर जो जे जी, जो पे जू, जो, जी, जू, जो, जी, जू। ये देखें, रहब, रहब, उजीना, या, खुजू, समरातुन। देखिए यहाँ पे आ गया समरातुन। आप इसे नहीं पढ़ेंगी समरातुन, समरातुन नहीं होगा ये। समरातुन में आप सीन की आवाज बोल रही हैं, तो लाइट पढ़ें। समरातुन, समरातुन, आसिमीना, आसिमीना, युगासु, युगासु, ज़ाहिरा, ज़ाहिरा, ज़िलालुन, ज़ी। अब देखिए ये ज़ी जो आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ज़ी यानी कि अगर इसके नीचे हमारा कसरा भी लगा है ना, यानी जेर लगा है, तो तब भी आप इसको मोटा बनाएंगी। ज़ी, ज़ी, नॉट जी, जी नहीं, ज़ी, ज़िलालुन, यानी कि कसरा में भी मोटा पढ़ा जाएगा। ज़िलालुन, यंजुरून, यंजुरून, इस तरीके से। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना, बिना मश्क किए आपका नहीं होगा।
कल हम इंशाल्लाह सिटी वाले लेटर देखेंगे, इन्हीं के ही दूसरे, बिल्कुल जैसे सा का सीन, ज़ा का ज़ौ, बहुत ज़रूरी है वो भी, हम जो मिस्टेक कर जाते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।